नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भोला प्रसाद यादव। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, वहां पर हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप या फिर डेटा टाइप और वहां पर टाइम स्पेस ट्रेड-ऑफ के बारे में भी हम लोगों ने सीखा था। अब दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग एरे पर डिस्कशन शुरू करेंगे। हालांकि एरे को आपने फर्स्ट ईयर में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एरे के बारे में बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कुछ एडवांस ऑपरेशन होंगे, जैसे यहाँ पर एरे में किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है या फिर एरे से किसी एलिमेंट को डिलीट करना है। ये दो एडवांस ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एरे क्या होता है, बेसिक जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली डेफिनेशन मैंने लिखी है, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट है एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट। आपको पता है जो एरे होता है वो सेम टाइप के एलिमेंट को स्टोर करता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, दीज डेटा एलिमेंट हैव द सेम डेटा टाइप। और आपको ये भी बात पता होती है कि जो भी एरे के अंदर एलिमेंट होते हैं, ठीक है, एरे जिस टाइप का होता है उसी टाइप के उसके एलिमेंट होते हैं और सारे एलिमेंट का जो टाइप होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, द डेटा एलिमेंट हैव द सेम डेटा टाइप। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी का टाइप सेम होता है। तो तीसरा पॉइंट है, द एलिमेंट ऑफ द एरे आर स्टोर्ड इन द कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे आपका कोई एरे है, ठीक है, हम मान लेते हैं ए, हमारे पास एक एरे है, हमारा एक एरे ए है और इसमें बहुत सारे एलिमेंट सेव है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट सेव होंगे। तो देखिए, इस एरे का कुछ ना कुछ बेस एड्रेस होता है। आपको पता है कोई भी एरे होता है तो उसका कुछ ना कुछ बेस एड्रेस होता है। बेस एड्रेस का मतलब ये होता है इस पूरी मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस क्या है। ठीक है, इस पूरी मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस क्या है, वही इस एरे का बेस एड्रेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर इसका बेस एड्रेस होता है 2000, ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया कि बेस एड्रेस है 2000, तो यहाँ पर इसका बेस एड्रेस 2000 हो गया। और अगर ये एरे इंटीजर टाइप के एलिमेंट को स्टोर करता है, ठीक है, अगर ये एरे इंटीजर टाइप के एलिमेंट को स्टोर करता है तो देखिए हर एक ब्लॉक जो होगा वो 2 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट होंगे इंटीजर टाइप के। ठीक है, एलिमेंट होंगे इंटीजर टाइप के, तो हर एक ब्लॉक, चाहे ये ब्लॉक हो, ये सारे ब्लॉक 2 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका बेस एड्रेस है 2000, तो पहले एलिमेंट का जो फर्स्ट एड्रेस होगा वो 2000 होगा और इसका जो लास्ट एड्रेस होगा वो 2002 होगा। मतलब ये जो आपका एलिमेंट होगा ये मेमोरी लोकेशन 2000 लेकर 2002 के बीच में सेव होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो अगला एलिमेंट होगा वो 2002 से लेकर 2004 के बीच में सेव होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सब एलिमेंट 2 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो पहला एलिमेंट किस मेमोरी से एड्रेस से लेकर किस मेमोरी एड्रेस तक सेव होगा, 2000 से लेकर 2002 तक। ठीक है, पहला एलिमेंट स्टोर होगा, दूसरा 2002 से लेकर 2004 तक। तो यहाँ पर देखिए जो सारे एलिमेंट हैं वो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पर सेव है। ठीक है, इसीलिए जो आपका सेकंड पॉइंट है मैंने मेंशन किया है, द एलिमेंट ऑफ द एरे आर स्टोर्ड इन द कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन एंड रेफरेंस बाय एन इंडेक्स। और आपको पता है हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स से रेफरेंस किया जाता है। ठीक है, जैसे हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इंडेक्स नंबर होता है, क्योंकि एरे में जो एलिमेंट होते हैं, एरे में जो ब्लॉक होते हैं उनकी इंडेक्सिंग होती है। ये पहला ब्लॉक है तो 0th इंडेक्स पर, ये 1th इंडेक्स पर, 2nd इंडेक्स पर, 3rd इंडेक्स पर। तो यहाँ पर देखिए सभी ब्लॉक की एक इंडेक्सिंग है। ठीक है, सभी ब्लॉक की इंडेक्सिंग है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है आर रेफरेंस बाय एन इंडेक्स। ठीक है, और इंडेक्स को हम लोग सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। ठीक है, इंडेक्स को हम लोग सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इज एन ऑर्डिनेट नंबर विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट। ठीक है, जो इंडेक्स होते हैं या फिर जो सबस्क्रिप्ट होते हैं वो एक ऑर्डिनेट नंबर होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात करें ए ऑफ 10 की, ठीक है, ए ऑफ 10 की, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एरे के 10th इंडेक्स पर जो एलिमेंट स्टोर है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो इंडेक्स नंबर है, ठीक है, ये जो इंडेक्स नंबर है यानी कि सबस्क्रिप्ट है, ये किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है आपका डिक्लेरेशन ऑफ एरे। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे आप एरे को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो डिक्लेयर करने के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहला आपका होता है डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि जिस टाइप की वैल्यू आप उसमें स्टोर करना चाहते हैं वही उसका डेटा टाइप होता है। ठीक है, जैसे आप किसी एरे में इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं तो उसका डेटा टाइप इंटीजर होगा। अगर आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं तो उसका डेटा टाइप कैरेक्टर होगा। ओके, अगला है आपका नेम।
सेकंड पॉइंट है आपका नेम। आपको पता है किसी भी वेरिएबल का नेम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एरे भी एक वेरिएबल होता है तो इसका भी नेम बहुत जरूरी होगा, क्योंकि एरे के नेम से ही हम एरे को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो किसी भी एरे का नाम बहुत जरूरी होता है, इसलिए सेकंड पॉइंट मैंने लिखा नेम। तीसरी चीज यहाँ पर आती है साइज। ठीक है, साइज आती है, मतलब साइज का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम एलिमेंट आप कितने स्टोर करना चाहते हैं उस एरे में, वो एरे का साइज होता है। ठीक है, जैसे आपने लिखा int int a of 20। ठीक है, int a of 20, तो यहाँ पर देखिए int जो है वो एरे का टाइप है, ए एरे का नेम है, और 20 यहाँ पर एरे का मैक्सिमम साइज है। मतलब इस एरे में आप 20 एलिमेंट से ज्यादा नहीं रख सकते। ओके, तो मैक्सिमम साइज जो होता है उसी को हम एरे का साइज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका सिंटैक्स क्या होगा, डेटा टाइप, उसके बाद में नेम, फिर साइज। पहले डेटा टाइप उसका मेंशन करते हैं, फिर नेम मेंशन करते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग उसका साइज लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है int marks 10, int marks 10। ठीक है, ये एरे आपने एक डिफाइन किया है। जैसे आप एरे को डिफाइन करते हैं तो आपके लिए 10 ब्लॉक का मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाता है। ठीक है, तो आपके लिए 10 ब्लॉक की मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाती है, तो यहाँ पर देखिए ये पर्टिकुलर एरे आपके लिए रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी एरे को डिक्लेयर करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए अब हम देखेंगे एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ एन एरे। ठीक है, आप कैसे किसी एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पीछे बताया है, फिर भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। जैसे आप इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले आप एरे का नाम बताइए, उसके बाद इस इंडेक्स का नंबर बताइए। ठीक है, पहले आप एरे का नाम बताइए और जिस इंडेक्स पर यह एलिमेंट सेव है उस इंडेक्स का नंबर बताइए, तब हम इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर इस एरे का नाम है मार्क्स, ठीक है, इस एरे का नाम मार्क्स है और हम यहाँ से बात करते हैं मार्क्स ऑफ 9। ठीक है, मार्क्स ऑफ 9 की बात करें तो देखिए 9th इंडेक्स पर जो नंबर सेव होगा, ठीक है, मार्क्स एरे में 9th इंडेक्स पर जो नंबर सेव होगा वो हमें मिल जाएगा। तो देखिए 9th इंडेक्स पर कौन सा नंबर सेव है, 100, तो आपको 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने मार्क्स 1 लिखा है, तो मार्क्स 1th इंडेक्स पर आपका 20 डेटा है, तो आपको मिल जाएगा। 4th इंडेक्स पर आपका 50 डेटा है, आपको मिल जाएगा। 7th इंडेक्स पर 80 है। इस तरीके से आप एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है आपका स्टोरिंग द वैल्यूज इन द एरे। आप कैसे किसी एरे में एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं या फिर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका अगला टॉपिक है। पहला तरीका है यहाँ पर एरे में एलिमेंट को स्टोर करने का, इनिशियलाइज द एलिमेंट ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन के समय ही आप एलिमेंट को स्टोर कर दीजिए, मतलब कि वैल्यूज को आप डिक्लेरेशन के समय, एरे के डिक्लेरेशन के समय ही वैल्यू असाइन कर दीजिए एरे में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एरे डिफाइन किया a(2) और उसी समय मैंने इसमें एलिमेंट दे दिए। ठीक है, इसमें वैल्यूज उसी समय मैंने दे दिए, तो यहाँ पर देखिए आपका एरे ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरे का साइज 2 है तो आपका एरे ऐसे बन के आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2 एलिमेंट आपने स्टोर किए हैं, तो फर्स्ट इंडेक्स पर आपका 1 स्टोर हो जाएगा और सेकंड इंडेक्स पर आपका 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि डिक्लेरेशन के समय ही आप एरे में एलिमेंट को स्टोर करा दीजिए। ठीक है, अगला तरीका है आपका इनपुट वैल्यूज फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, इनपुट द वैल्यूज फॉर द एलिमेंट फ्रॉम द कीबोर्ड। इंडेक्स के लिए आप वैल्यूज को कीबोर्ड से इंसर्ट कराइए। दूसरा तरीका आपका ये है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको लूपिंग का यूज करना पड़ता है। जैसे आपने कोई एरे डिफाइन किया a(10), ठीक है, a(10) आपने डिफाइन किया, तो यहाँ पर देखिए 10 ब्लॉक का आपका एरे बन के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 10 ब्लॉक का एरे बन के आ जाएगा और यहाँ पर देखिए आपको लूपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, लूपिंग करनी पड़ेगी। जैसे एरे का साइज है आपका 10, ठीक है, तो यहाँ पर आप लूपिंग करेंगे 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक लूपिंग करेंगे तो यहाँ पर इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पर देखिए स्कैनएफ का यूज करेंगे। ठीक है, स्कैनएफ का यूज कर देंगे %d और यहाँ पर एड्रेस ऑफ a(i). ठीक है, एड्रेस ऑफ a(i) मतलब ए एरे के ith इंडेक्स पर ये नंबर सेव हो जाएगा। जो भी एलिमेंट आप स्कैन कर रहे हैं वो आपके एरे के ith पोजीशन पर सेव हो जाएगा। ठीक है, जैसे i की वैल्यू होती है 4 तो ए एरे के 4th इंडेक्स पर वो नंबर सेव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लूपिंग का यूज करके कीबोर्ड के थ्रू भी वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हैं। अगला तरीका है असाइन वैल्यूज टू इंडिविजुअल एलिमेंट। इंडिविजुअली आप किसी भी एलिमेंट के लिए वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई एरे डिफाइन किया a(10), अब आप क्या चाहते हैं, ए एरे के सेकंड पोजीशन पे नंबर इंसर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, ए एरे के सेकंड पोजीशन पे वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो आप सीधे लिख दीजिए a(2) = 5। ठीक है, तो क्या होगा, ए एरे के सेकंड इंडेक्स पर 5 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडिविजुअली भी एरे में एलिमेंट को स्टोर करा सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है ऑपरेशन ऑन एरे।
ऑपरेशन ऑन एरे, कौन कौन से ऑपरेशन आप किसी एरे पर परफॉर्म कर सकते हैं ये हम लोग अब देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑपरेशन मैंने लिखा है ट्रैवर्सिंग ऑफ एरे। ठीक है, ट्रैवर्सिंग ऑफ एरे मतलब हम किसी भी एरे को विजिट करना चाहते हैं, मतलब विजिटिंग ऑल एलिमेंट विदाउट एनी रिपीटेशन इज कॉल्ड द ट्रैवर्सिंग। ठीक है, तो एरे के सारी एलिमेंट को विजिट करना विदाउट एनी रिपीटेशन, ठीक है, बिना रिपीट किए। जैसे आपके पास एरे है कोई, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका एरे है और इसमें बहुत सारे एलिमेंट सेव हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट को हम अगर एक्सेस करते हैं यानी कि विजिट करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रैवर्सिंग ऑफ एरे। ठीक है, अगला ऑपरेशन है आपका इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, किसी एरे में किसी एलिमेंट को इंसर्ट कराना। ठीक है, किसी भी एरे में किसी एलिमेंट को इंसर्ट कराना, ये इंसर्टिंग का ऑपरेशन होता है। जैसे आपका यही एरे होता और इसमें कुछ प्लेस खाली होते। ठीक है, मान लीजिए कि पीछे के 2 प्लेस पर एलिमेंट नहीं स्टोर होते। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि इसमें एलिमेंट और हम स्टोर कराना चाहते हैं। ठीक है, पहले से आपका ये एरे था, इसमें हम और एलिमेंट स्टोर कराना चाहते हैं, या इस एरे से कोई एलिमेंट हम डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट हम डिलीट करना चाहें, ये एलिमेंट हम डिलीट करना चाहें, तो देखिए सेकेंड ऑपरेशन इंसर्टिंग का है। इसको आप डिलीशन की तरह से भी सीख सकते हैं कि इंसर्टिंग ऑफ एन एलिमेंट इन द एरे या फिर डिलीटिंग ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे, इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। अगला ऑपरेशन है आपका सर्चिंग एन एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एरे में सर्च करना है। ठीक है, तो ये आपका सर्चिंग का ऑपरेशन होता है जब आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी भी एरे में आप सर्च करते हैं। अगला ऑपरेशन है आपका मर्जिंग, किसी भी 2 एरे को आपस में कंबाइन करके सिंगल एरे बना देना, ये आपका मर्जिंग का ऑपरेशन होता है। ठीक है, अगला ऑपरेशन है आपका सॉर्टिंग। ठीक है, किसी भी एरे को सॉर्ट करना यानी कि जो उसके एलिमेंट हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना, मतलब किसी भी पर्टिकुलर वे में एलिमेंट को अरेंज करना आपका सॉर्टिंग होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि इतने सारे ऑपरेशन हम एरे पर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे आप एरे को ट्रैवर्स करने के लिए एल्गोरिथम लिखेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है एरे को ट्रैवर्स करने का, ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहला स्टेप है, ठीक है, एल्गोरिथम का पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, आपको पता है सबसे पहला स्टेप जो होता है वो इनिशियलाइजेशन होता है। तो आपको क्या करना है, आई एक वेरिएबल लेना है। ठीक है, आई एक वेरिएबल लेना है, उसको लोअर बाउंड पे सेट कर देना है। लोअर बाउंड का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे आपका एरे है ए ऑफ 10। ठीक है, जैसे आपका एरे है ए ऑफ 10, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि इसका लोअर इंडेक्स हम मान लेते हैं 0 और हायर इंडेक्स मान लेते हैं 9। ठीक है, क्योंकि इसमें 10 एलिमेंट मैक्सिमम स्टोर होंगे, तो हम यहां से मान लेते हैं इसका लोअर इंडेक्स जो है वो 0 है और हायर इंडेक्स इसका 9 है। ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट स्टोर होंगे तो 10 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई को लोअर बाउंड पर सेट कर देंगे। उसके बाद में सेकंड स्टेप है आपका रिपीट स्टेप 3 and 4 व्हाइल आई इज लेस आर इक्वल टू अपर बाउंड। जब तक आपके आई की वैल्यू लेस आर इक्वल टू अपर बाउंड होती है यानी लेस आर इक्वल टू 9 होती है, तब तक हम क्या करेंगे, स्टेप 3 और स्टेप 4 को रिपीट करेंगे। और स्टेप 3 है आपका अप्लाई प्रोसेस ऑन ए आई। ठीक है, ए आई मतलब ए एरे के ith इंडेक्स पर जो नंबर सेव है उस पर आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें कर सकते हैं। ये आपका स्टेप 3 है। तो यहाँ पर हमें एरे को ट्रैवर्स करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट को हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो हम एरे के एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे। और फोर्थ आपका स्टेप है सेट आई इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई को आपको इंक्रीमेंट करना है। फोर्थ स्टेप आपका आई को इंक्रीमेंट करने के लिए है। और फिफ्थ स्टेप है आपका एग्जिट का। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम होता है किसी भी एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं प्रोग्राम आप कैसे लिखेंगे किसी भी एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रोग्राम लिख रखा हुआ है। देखिए सबसे पहले मैंने 2 हेडर फाइल डिफाइन की, हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे वेरिएबल डिफाइन किए हैं। पहला आई जो आपका है लूपिंग के लिए हमने यूज किया है। एन है जितना साइज आप एरे का रखना चाहेंगे। ठीक है, जितना साइज आप रखना चाहेंगे वो एन है। और यहाँ पर देखिए एरे का नाम मैंने ARR रखा है और मैक्सिमम साइज इसका मैंने 20 रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंटफ का स्टेटमेंट हमने दिया और आपसे पूछा है इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, कितने एलिमेंट आप एरे में रखना चाहते हैं वो हम आपसे पूछेंगे और स्कैनफ का स्टेटमेंट लगा के हम एन को स्कैन कर लेंगे। ठीक है, जो भी आप एरे का साइज देंगे उसको हम एन के थ्रू स्कैन कर लेंगे। अगला स्टेटमेंट मैंने लिखा है एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको एरे में एलिमेंट को इंसर्ट करना है। और देखिए यहाँ से मैंने लूपिंग का यूज किया है। मैंने लूपिंग यूज किया है 0 से लेकर लेस देन n तक। मतलब अगर आपने एरे का साइज दिया 10, ठीक है, आप मैक्सिमम 10 एलिमेंट रखना चाहते हैं तो आपकी इंडेक्सिंग होगी 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि आई का लूप जो शुरू हो रहा है वो 0 से लेकर लेस देन n तक, मतलब आपकी जो लूपिंग होगी 0 से लेकर 9 तक होगी। ठीक है, लेस देन n होगी। और यहाँ पर देखिए मैंने प्रिंटफ का स्टेटमेंट लिखाया है एरे ऑफ
%d, ठीक है, एरे ऑफ %d मतलब आई, मतलब आपको प्रिंट होकर मिलेगा आप एरे के ith पोजीशन के लिए एलिमेंट को इंसर्ट करिए, ठीक है, तो आपको ये प्रिंट होकर मिलेगा, ठीक है, तो यहां से आप एरे के एलिमेंट को इंटर करेंगे। और अगला स्टेटमेंट हमने एक स्कैनफ का लगाया है, तो हम क्या कर रहे हैं, एरे के ith पोजीशन पर एलिमेंट को स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब स्कैन करके हम एरे के ith पोजीशन पर एलिमेंट को स्टोर कर दे रहे हैं। उसके बाद में हमने प्रिंटफ का यूज किया है और हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पर लूपिंग यूज की है और आई को लोअर इंडेक्स पर सेट कर दिया है और मैंने आई को चलाया है लेस देन n तक, ठीक है, लेस देन n तक आई को चलाया है और आई को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीनों स्टेप को मैंने एक साथ फॉर लूप में रख दिया है, इनिशियलाइजेशन और ये आपका इंक्रीमेंट और ये आपकी कंडीशन, ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या किया है, इसके एलिमेंट को प्रिंट कराया, ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने एरे के एलिमेंट को प्रिंट कराया, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप एरे को ट्रैवर्स करने के लिए एल्गोरिथम लिख सकते हैं या फिर प्रोग्राम लिख सकते हैं, और आपने सीखा कि एरे क्या होता है, एरे में एलिमेंट आप स्टोर कैसे कर सकते हैं, एरे के एलिमेंट का आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब दोस्तों क्या करते हैं, जल्दी से चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर, वहां पर ये सारी चीजें हम आपको रन करा के दिखा देते हैं ताकि ये सारा लॉजिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों हम लोग कोड ब्लॉक पर आ गए हैं, यहाँ पर सारा प्रोग्राम मैंने लिख रखा हुआ है, अगर आप भी इसे रन करा के देखना चाहते हैं तो ये सारा प्रोग्राम आप देख सकते हैं और आप भी इसको रन करा के देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जल्दी से इसको हम रन करा के दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका प्रोग्राम रन हुआ है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे, ठीक है, आप कितने एलिमेंट एरे में रखना चाहते हैं ये आपसे पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पर एंटर किया 5, ठीक है, हम 5 एलिमेंट इसमें रखना चाहते हैं। आपसे पूछ रहा है एंटर द एलिमेंट, ठीक है, आपसे पूछा एंटर द एलिमेंट, हमने ए ऑफ 0 के लिए दिया 1, ए ऑफ 1 के लिए दिया 2, ए ऑफ 2 के लिए दिया 3, ए ऑफ 3 के लिए 4 दिया, ए ऑफ 5 के लिए दिया 5, ठीक है, तो देखिए आपका एरे प्रिंट होकर आ गया है, ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।